तो देखो एक थ्योरम प्रूव करते हैं, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। prove that every differential function, every differentiable function लिखना चाहिए, function is continuous but converse is not true. Converse is not true। इसका मतलब कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस अवश्य होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो कोई ज़रूरी नहीं है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो देखो इसका प्रूफ, तो लेट f(x) be differentiable at x is equal to a। मान लेते हैं कि f(x) क्या है, x is equal to a पर डिफरेंशिएबल है। देन f dash a is equal to limit s tend to a f(x) minus f a upon x minus a। यदि कोई फंक्शन s is equal to a पर डिफरेंशिएबल होता है तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है। f dash a is equal to limit s tend to a f(x) minus f a upon s minus a। याद रखना ये वाला स्टेटमेंट। यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो f डैश a इज इक्वल टू होता है लिमिट s टेंड टू a f(x) माइनस f a अपॉन s माइनस a। ये इक्वेशन फर्स्ट। देन वी हैव टू प्रूव दैट f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। तब हमें प्रूव करना है कि f(x) इज इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूअस है। यदि डिफरेंशिएबल मान कर चलेंगे तो ये दिखाना है कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो टू प्रूव f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, we have to show that फंक्शन की लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू, लिमिट s टेंड टू a f(x) इज इक्वल टू e of a। फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम हो तो वह फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो फंक्शन की लिमिट किसके बराबर होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम हो तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। या दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, अब देखो ये आपका दिखाना गोल है। देन वी सी दैट लिखो, इतना है भाई, वी सी दैट। हम देखते हैं किस पर विचार करते हैं, इस पर लिमिट x टेंड टू ये a है ना, x टेंड टू फंक्शन f(x) की s इज इक्वल टू a पर लिमिट और फंक्शन f(x) की s इज इक्वल टू a पर वैल्यू। तो वी सी दैट लिमिट s टेंड टू a f(x) माइनस f a पर विचार करते हैं। लिमिट s टेंड टू a f(x) माइनस f a। इसी को क्या लिख सकते हैं, लिमिट s टेंड टू a f(x) माइनस f a। तो s माइनस ए से हम डिवाइड करते हैं तो s माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ऐसे।
इस पर विचार कर रहे हैं। तो इसमें क्या किए, इसी में हम s माइनस ए से डिवाइड किए तो s माइनस ए का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। दो फंक्शन आ गए, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो दोनों में लिमिट अलग अलग लगा दिए। तो लिमिट s टेंड टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपान क्या हुआ s माइनस ए, और अलग से लिमिट s टेंड टू ए एक्स माइनस ए। तो इसके स्थान पे इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, देखो एफ डैश ए, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से एफ डैश ए। तो यहाँ लिखे देते हैं एफ डैश ए, और यहाँ s के स्थान पे ए रखो तो क्या होगा ए माइनस ए। तो क्या हो जाएगा ये एफ डैश ए इंटू जीरो, ये क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर की लाइन मिटाएं तो ये आ गया आपको लिमिट x टेंड टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए इज इक्वल टू क्या मिल गया 0। इसी को क्या लिख सकते हो आप, अलग अलग लिमिट लगा दो। लिमिट s टेंड टू ए एफ एक्स, लिमिट s टेंड टू ए एफ ए इज इक्वल टू 0। तो लिमिट x टेंड टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, लिमिट s टेंड टू ए एफ ए। अब इसमें तो फंक्शन है ही नहीं, देखो s कहीं है ही नहीं कि s के स्थान पे a रखा जाए। तो s के स्थान पे a रखोगे तो यही रहेगा कि नहीं। कहीं पे ये लिखा है कि लिमिट s टेंड टू 3 ऐसे लिखा है, और यहाँ से 87 लिखा है, तो इसकी वैल्यू 87 है ना होगी। तो यहाँ एफ ए में तो s है ही नहीं, s टेंड टू a लगा है और एफ ए, तो इसका मान एफ ए न होगा। जैसे 87 है तो 87 होगा। तो यहाँ पे देखो लिमिट s टेंड टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, s के स्थान पे a रखो तो s इसमें है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी एफ ए न रहेगी। तो आ गया फंक्शन एफ एक्स की s इज इक्वल टू ए पर लिमिट, अब फंक्शन एफ एक्स की s इज इक्वल टू ए पर वैल्यू, दोनों सेम आ गए। जो ये साबित करता है ये फलन एफ एक्स s इज इक्वल टू ए पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस। इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट s इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट s इज इक्वल टू ए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट s इज इक्वल टू ए। ये x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की लिमिट, s इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की लिमिट वैल्यू दोनों सेम आ गए। ठीक है, तब फंक्शन की जो लिमिट होती है किसके बराबर होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर। तो इसी को लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए। इट मीन्स एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट s इज इक्वल टू ए। इट मीन्स एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट s इज इक्वल टू ए। तो हम फंक्शन को s इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल मानकर चले थे, तो ये दिखाने में कामयाब हो गए कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, जिस फंक्शन को हम x इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल मानकर चले थे, तो वही फंक्शन s इज इक्वल टू ए पर क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। पर इसका कन्वर्स ऑलवेज ट्रू नहीं होता। इसका मतलब एक फंक्शन हम कॉन्टिन्यूअस लेंगे लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। यदि डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को डिफरेंशिएबल दिखा दें तब कन्वर्स ट्रू होगा। लेकिन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल ना दिखा पाएँ यदि, तो कहेंगे कि क्या है कि कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू कब होता कि हम एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लेते तो उसको डिफरेंशिएबल भी दिखा देते, पर हम एक ऐसा फंक्शन लेंगे जो कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं है। इससे बात साबित हो जाएगी कि इसका कन्वर्स ऑलवेज ट्रू नहीं होता, कभी कभी ट्रू होता है। ठीक है,
ये केबी में पिछले साल प्री बोर्ड में आया था ये थ्योरम। और टेस्ट में 10-15 बार दिए थे हम। अब देखेंगे now we have to prove that converse is not true always. Converse is not true always. ठीक है, तो एक फंक्शन पर विचार कंसीडर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। एंड we test the continuity of fx at s is equal to 0। इस फंक्शन के s is equal to 0 पर कॉन्टीन्यूटी चेक करते हैं। तो लिमिट तो क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट ना। तो लिमिट s टेंड टू 0 माइनस तो मॉड ऑफ s, लिमिट s टेंड टू 0 माइनस एच तो 0 माइनस एच का मॉड। तो लिमिट s टेंड टू 0 तो माइनस एच का मॉड एच होता है। तो ये क्या हो जाएगा 0, 0 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट s टेंड टू 0 प्लस मॉड ऑफ s, लिमिट s टेंड टू 0 प्लस एच, ये 0 प्लस एच का मॉड। लिमिट s टेंड टू 0 तो एच का मॉड। तो लिमिट s टेंड टू 0 तो एच तो 0। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट। अब यहाँ पे एट s इज इक्वल टू 0 तो एफ 0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ 0। तो 0 का मॉड क्या होता है, 0 होता है। तो सिंस एट s इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0। सो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज कॉन्टीन्यूअस एट s इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन s इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टीन्यूअस है। अब इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो इस प्रमाणित हो जाएगा कि हर एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। कन्वर्स को एग्जाम्पल की मदद से दिखाते हैं, है ना। एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन लेते हैं, उस फंक्शन को दिखा देते हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कन्वर्स ऑलवेज ट्रू नहीं होता। ऑलवेज ट्रू कब होता, कि हर एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो गया होता, तब कहते कन्वर्स भी ट्रू होता। लेकिन हम एक ऐसा फंक्शन लेते हैं जो कॉन्टीन्यूअस तो है लेकिन वे उसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये नहीं कह सकते कि ऑलवेज कन्वर्स भी ट्रू होता। ऑलवेज कन्वर्स ट्रू कब होता, कि दुनिया का कोई भी फंक्शन लेते या वो कॉन्टीन्यूअस होता तो वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी हो गया होता, तब कहलाता कि ऑलवेज
ट्रू होता है कन्वर्स भी। तो जो फंक्शन इस फंक्शन को दिखा दिए कि s=0 पर कॉन्टिन्यूअस है, यदि हम इसी को दिखा दें कि 0 s=0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि ईच कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। वाले में तो हमने पहले से एक मान लिया फंक्शन मान लिया डिफरेंशिएबल, उसके बाद उसको हमने प्रूव कर दिया कि कंटिन्यूअस नहीं है। हाँ, वो डिफरेंशिएबल मान का चाहे तो उसको दिखा दिए कॉन्टिन्यूअस है। और ये वाले फंक्शन को हम एग्जाम्पल की मदद से प्रमाणित कर रहे हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। एक एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल की मदद से एक एग्जाम्पल ऐसा लिए कि जो कॉन्टिन्यूअस है लेकिन वही फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इससे ये बात साबित हो जाएगी कि हर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होती। ठीक है, ये बीएससी सेकंड ईयर में है वैसे, पर आपके में दे दिया है थ्योरम, तो वही बताते हैं। उसमें भी यही एग्जाम्पल लिया है, मॉड ऑफ एक्स वाला, वहाँ भी। लिख लिए। टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी एट x=0। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट क्या लिखते हो, एच टेंड टू 0 ना इस कंडीशन में, और एफ लिखते हो 0 - h - f0 अपान 0 - 0, ऐसे। यही ना बताया है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट एच टेंड टू 0, तो 0 - h का मॉड माइनस 0 का मॉड अपान -h, लिमिट एच टेंड टू 0, तो -h का मॉड, 0 का मॉड 0 होता है, माइनस निगेटिव नंबर का मॉड भी पॉजिटिव होता है कि नहीं, तो लिमिट एच टेंड टू 0। ये जानते हो कि मॉड ऑफ एक्स -x होता है जब x इज लेस देन 0, तो -7 का जो मॉड होगा वो -7 होता है, तो 7 हो जाता है। ठीक है, तो जब h पॉजिटिव नंबर है तो -h क्या होगा, निगेटिव ना। जब h पॉजिटिव नंबर है तो उसके पहले माइनस लग जाएगा, तो निगेटिव। तो निगेटिव यहाँ पे क्या है, -h का मॉड बराबर क्या होगा, -h होगा, क्योंकि -h 0 से छोटा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, h है ना। देखो मॉड के अंदर की वैल्यू माइनस में है, तो जो मॉड के अंदर की वैल्यू माइनस में है, तो मॉड के अंदर वाली वैल्यू में माइनस लगाओगे तब इसका नाम मॉड आएगा। तो मॉड के अंदर वाली वैल्यू में माइनस लगाओ तो प्लस लग ही न जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, h -0 अपान -h, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0, ये h अपान -h आया, तो h कट गया, तो लिमिट एच टेंड टू 0, ये क्या हो गया, -1, तो हो गया -1 राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट क्या होगा, एच टेंड टू 0, f0 + h - f0 अपान 0 + h - 0। तो लिमिट एच टेंड टू 0, 0 + h, तो 0 + h का मॉड, 0 का मॉड अपान
एच लिमिट एच टेन टू 0, ये एच का मॉड -0 अपॉन एच, ये एच पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर का मॉड तो पॉजिटिव होता ही है, तो ये एच अपॉन एच, अब काट दोगे तो 1 आ जाएगा, लिमिट एच टेन टू 0, ये 1 आ गया, सिर्फ 1, क्या हो गया ये राइट हैंड डेरिवेटिव। तो सिंस at s is equal to 0, left hand derivative is not equal to right hand derivative. So given function fx is not differentiable at s is equal to 0. Hence proved each continuous function is not differentiable always. लिख ले लिखो एक क्वेश्चन और लिख ले पूरा। सो दैट द फंक्शन fx is equal to x minus 1 if x is less than 2x minus 3 if x is greater than 2 is not differentiable at x is equal to 2 is not differentiable at x is equal to 2 x is equal to 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है ये। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो। तो लिमिट एच टेन टू 0 f2 माइनस एच if2 अपॉन 2 माइनस एच माइनस 2। तो लिमिट 2 माइनस एच, 2 से बहुत छोटी राशि निकाल दोगे तो इसकी वैल्यू 2 से कम होगी, 2 से अधिक, 2 से कम। जब एस की वैल्यू 2 से कम तो एस माइनस एच है ना फंक्शन, 2 माइनस एच माइनस 1 if2, तो एस की वैल्यू जब 2 होने पर ये फंक्शन है ना, तो 2 इंटू 2 माइनस 3
एस की वैल्यू जब 2 के बराबर रहेगी तब भी यही फंक्शन है, जब एस की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तब भी यही फंक्शन है। तो एस इक्वल 2 के लिए भी यही फंक्शन है, तो यहाँ पे एस के स्थान पे 2 रख दिया, तो 2 × 2 -3 ये अपान ये 2 से 2 कट गया माइनस एच, लिमिट एच टेंड टू 0, 2 से 1 निकल गया तो 1 माइनस एच, ये क्या होगा 4 से 3 निकला तो 1 अपान माइनस एच, तो लिमिट एच टेंड टू 0, 1 माइनस एच -1 अपान माइनस एच, तो एन से 1 माइनस कट गया, तो लिमिट क्या होगा एच टेंड टू 0 माइनस एच अपान माइनस एच, ये काट दो तो 1 आ जाएगा, ये 1 ही आया। क्या देख रहे हो? वहाँ से फर्स्ट 2 माइनस एच था उसमें। हाँ बोलो। तो जब एस की वैल्यू 2 से कम रहेगी तो फंक्शन ये है, तो इस फंक्शन में 2 माइनस एच रख दिया एस के स्थान पे -1। अब यहाँ लिखा है F2 यानी एस बराबर 2 पर फंक्शन कौन है, तो एस बराबर 2 पर फंक्शन ये भी है, एस बराबर 2 का मान बड़ा हो तब भी यही फंक्शन है। तो 2 के लिए फंक्शन के ये है 2s -3, तो यहाँ रख दिए 2 × एस के स्थान पे 2 और -3। इसमें तो उसका 2 माइनस एच पहले से रहता है। 2 फंक्शन में एस के स्थान पे 2 माइनस एच रखना है, उस फंक्शन में जहाँ एस की वैल्यू 2 से कम के लिए जो फंक्शन है, 2 एस के स्थान पे 2 माइनस एच को इसमें रखना है, उस फंक्शन में रखना है जो फंक्शन एस की वैल्यू 2 से कम के लिए हो। तो ये फंक्शन एफ एक्स है, एस की वैल्यू 2 से कम के लिए ये ना है, 2 से बहुत छोटी राशि घटाओगे, छोटी राशि घटा दी तो क्या आ गया 1.9 आ गया, तो 1.9 के लिए फंक्शन कौन है 1.9 के लिए 2 से कम वाला ना, तो 2 से कम वाला फंक्शन कौन है s -1। तो जो 2 से कम वाली वैल्यू के लिए फंक्शन है उस फंक्शन में s के स्थान पर 2 माइनस एच रखेंगे, तो ये s -1 है, तो यहाँ s माइनस एच रख दिया, 2 माइनस एच रख दिया s के स्थान पे, और -1 उतार दे सीधे। अब -F2 है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन में, तो s = 2 के लिए फंक्शन देखो कौन है, तो s = 2 के लिए फंक्शन भी यही है, और s की वैल्यू 2 से बड़ी हो तब भी यही फंक्शन है। तो 2 चीज़ों के लिए कंबाइन फॉर्म में लिखा है, यहाँ उसको 3 स्टेप में लिखा जा सकता है इसी को। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ F2 + h -F2 अपान 2 + h -2, तो लिमिट एच टेंड टू 0, 2 + h के लिए कौन फंक्शन है 2s -3, तो इसमें s के स्थान पे क्या रखना होगा 2 + h रखना होगा पहले, और 2 के लिए तो वही रखना होगा यही वाला, 2 के लिए भी यही फंक्शन है, 2 से बड़ी की वैल्यू के लिए भी यही फंक्शन है। तो क्या लिखेंगे यहाँ s के स्थान पे 2 + h रखो पहले, 2 × 2 + h -3 ऐसे। अब ये क्या होगा 2 के लिए फंक्शन यही है, तो 2 × 2 -3 ऐसे अपान 2 कट गया तो क्या बचा h, तो लिमिट एच टेंड टू 0, 2 2 जा 4 + 2h -3 ऐसे -4 -3 अपान h, लिमिट एच टेंड टू 0, 4 से 3 निकल गया तो 1 + 2h माइनस 4 से 3 निकल गया तो 1 अपान h, इससे कट गया, तो लिमिट एच टेंड टू 0, 2h अपान h, h कट गया, लिमिट एच टेंड टू 0, तो 2, तो ये आ गया 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 आया है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया सिंस एट s = 2 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2, सो f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2, f(x) is not differentiable at x = 2।
अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को एक घुमा के इस प्रकार से पूछा गया था, प्रूव दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट एनी डिफरेंशियल कोफिशिएंट any differential coefficient at x is equal to 1 of the function fx is equal to x square minus 1, x is greater than 1, 1 minus x, x is less than 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये दिखाना होगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, ये आप दिखाना चाहते हैं। लिखने का तरीका अलग है बस। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, लिमिट एच टेंड टू 0, एफ क्या लिखोगे 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन 1 माइनस एच माइनस 1, लिमिट एच टेंड टू 0 क्या करोगे 1 माइनस एच के लिए कौन फंक्शन होगा, हाँ तो 1 माइनस एच, एच के स्थान पे 1 माइनस एच लिख दिए, एफ एस इज इक्वल टू 1 के लिए कौन, कहाँ गया क्वेश्चन, तो ये ऐसे लिखा है, तो क्या लिखोगे 1 माइनस 1, तो ये इससे कट गया तो माइनस एच, लिमिट एच टेंड टू 0, 1 माइनस 1 प्लस एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच, इससे कट गया तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एच अपॉन माइनस एच, तो क्या हो जाएगा एच एच कट गया, तो लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 है। राइट हैंड लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1, लिमिट क्या करोगे 1 में बहुत छोटी राशि जोड़ दो तो फंक्शन क्या होगा, हाँ तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, एफ 1 की वैल्यू तो इसी में रखना पड़ेगा ना, 1 माइनस 1 अपॉन ये कट गया तो एच आ गया, तो लिमिट एच टेंड टू 0 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एच प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 0 अपॉन एच, तो लिमिट एच टेंड टू 0 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एच, 1 माइनस 1 कट गया, तो लिमिट एच टेंड टू 0 2h प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच, तो लिमिट एच टेंड टू 0 एच कॉमन 2 प्लस एच अपॉन एच कट गया, तो 2 प्लस 0 तो 2। राइट हैंड लिमिट, तो सिंस at s is equal to 1 left hand derivative is not equal to right hand derivative, so fx is not differentiable at s is equal to 1।
इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एस इज इक्वल टू 1। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लिख ले। ये क्वेश्चन और देखो, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एस इज इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्या निकालना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ना। तो लिमिट क्या लिखोगे? एस टेंड टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपान 1 माइनस एच माइनस 1। तो लिमिट एस टेंड टू 0 1 माइनस एच रखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन में, 1 माइनस एच ये आई एफ 1 अपान 1 माइनस 1 कट गया तो माइनस एच। लिमिट एस टेंड टू 0। आपको ये बताया था ए माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? ए माइनस 1। और ए प्लस एच का में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाओगे तो ए आएगा, और ए का क्या होता है? ए होता है। ठीक है, तो ए 1 माइनस एच का क्या होगा? ए का काम 1 कर रहा है, तो ए माइनस एच का होता है ए माइनस 1। तो इसका क्या होगा? 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1। यानी ऐसे भी समझ सकते हो कि एच का मतलब वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो 1 से 0.1 निकाल दो तो क्या आएगा? 0.9। और 0.9 किन दो इंटीजर के बीच है? 0 और 1 के बीच। तो 0 छोटा इंटीजर कौन है? इसलिए ये क्या होगा? 1 माइनस 1 अपान माइनस एच। तो लिमिट एस टेंड टू 0 ये 0 माइनस 1 अपान माइनस एच। लिमिट एस टेंड टू 0 तो क्या लिख दोगे? 1 कट गया ना, तो 1 अपान एच। और ये क्या होगा? 1 अपान एच। तो 1 अपान 0 तो इन्फिनिटी हो गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। राइट हैंड डेरिवेटिव तो लिमिट क्या होगा? एस टेंड टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस 1 पर चेक करना है ना। तो एस टेंड टू 0 इस कंडीशन में होता है ना। अगर निकालते किस पॉइंट पर हैं? 1 पर निकालने जा रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या लिख देंगे? एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपान, या जहाँ पॉइंट कुछ भी हो इसमें तो एस टेंड टू 0 लिखते हैं दोनों में, याद है ना। इसमें क्या लिखते हैं? 1 प्लस एच और माइनस 1। तो कटेगा तो एच आएगा। तो लिमिट एस टेंड टू 0 1 में वेरी स्मॉल 1 प्लस एच में फंक्शन लगा दो ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 1 प्लस एच, ये क्या होगा? 1 अपान एच।
और 1 प्लस एच का क्या होता है 1 है, एच का मतलब वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो 1.1, तो 1.1 किन दो इंटीजर के बीच है 1 और 2 के बीच, तो छोटा इंटीजर क्या है 1, तो लिमिट एच टेंड टू 0, तो क्या आएगा ये 1 माइनस 1 अपॉन एच, तो लिमिट क्या होगा एच टेंड टू 0, 0 अपॉन एच, तो लिमिट एच टेंड टू 0, तो 0 अपॉन एच, एच वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो तो 0 ही आएगा, ये तो 0 आ गया, तो दोनों वैल्यू सेम कहाँ है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इन्फिनिटी आ गया तो, जबकि दोनों का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, दोनों इक्वल भी होना चाहिए। हाँ सॉल्व किया ना, इसके बाद ऐसे ही करते थे 1 माइनस सेकंड वाली लाइन ना 1 माइनस एच था, उसमें माइनस 1 कर देते, उसके बाद सॉल्व करते 1 कर जाता, क्या कर देते सर जो आप किए हैं मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में सेकंड स्टेप में 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस एच था, हाँ उसमें आप डायरेक्ट 1 माइनस 1 किए ना, तो जैसे मतलब और क्वेश्चन में करते थे मतलब -1 बाद में कर एच का -1, अरे यहाँ फंक्शन लगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, तो 1 माइनस एच का तो बताए ना, a माइनस एच के में फंक्शन लगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो a माइनस 1 होता है, तो a का काम तो यहाँ पे 1 कर रहा है, ठीक है, तो यदि मान लो इसका 2 माइनस एच होता तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाते तो 2 माइनस 1 आता, तो 1 है तो 1 माइनस 1 आया। एक गलत तरीका जानते हैं और क्या हो सकता है इसका, एक गलत तरीका क्या कर सकते हो, यहाँ इसका गलत तरीका 0/0 कर देते हैं, तो 0/0 तो नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आ जाती, जबकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस है, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, लास्ट में एच टेंड टू 0 रखते हैं, तो 0 एच को एच के बारे में तो जानते हो वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 0/h करोगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, बाद में लास्ट में लिमिट रखते हैं अंतिम लाइन में, जब आप सॉल्व करना पॉसिबल नहीं रह गया, यहीं से एच के स्थान पे 0 नहीं रखना शुरू कर दोगे कि यहीं रख दिए। तो since here at s is equal to 1 left hand derivative does not exist, so given function is not differentiable at s is equal to 1, इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। एग्जिस्टेंस कब कहलाता है, जब कोई फाइनाइट वैल्यू आई होती है, फाइनाइट वैल्यू तो आई ही नहीं है, ठीक है, तो इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो फाइनाइट वैल्यू दोनों की आनी चाहिए, दोनों इक्वल भी होनी चाहिए, तब डिफरेंशिएबल होता है। अब किसी की वैल्यू यदि इन्फिनिटी आ गई, इसका मतलब वे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी आई है उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। Since at s is equal to 1 left hand derivative does not exist, so fx is not differentiable at s is equal to 1।